हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं आज के अपने इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे जब देखो तब तुम पैसे मांगती रहती हो, जब देखो तब तुम शिकायत करती रहती हो, जब देखो तब तुम चिल्लाती रहती हो, जब देखो तब तुम खाती रहती हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो उसमें हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस एक स्ट्रक्चर की हेल्प से, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उस एक स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इस प्रकार के सभी सेंटेंसेस को काफ़ी आसानी से बनाएंगे। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर ये रहा। हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे फर्स्ट प्लेस पे हमको यूज करना है व्हेनेवर इट इज सीन। व्हेनेवर इट इज सीन का अर्थ होता है जब देखो तब। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। थर्ड प्लेस पे हम यूज करेंगे कीप। कीप का हम यूज तब करते हैं जब हम कोई काम लगातार या बार बार करते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ तुम जब देखो तब तुम पैसे मांगते रहते हो, मतलब वो हमेशा पैसे मांगते रहता है, लगातार पैसे मांगते ही रहता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे फर्स्ट प्लेस पे हम यूज करेंगे व्हेनेवर इट इज सीन। सेकेंड प्लेस पे हम लेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लेंगे कीप, और लास्ट प्लेस पे हम यूज करेंगे वर्ब की ing यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। यहाँ पे आप कीप का यूज कैसे करेंगे वो समझिए। सब्जेक्ट के हिसाब से आप कीप का यूज करेंगे। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, ही शी इट, तो आप कीप्स का यूज करेंगे। पी के बाद जो कीप है उसके लास्ट में एस लग जाएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी यू दे, तो आप कीप का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने सेंटेंसेस। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, जब देखो तब तुम पैसे मांगते रहते हो या पैसे मांगती रहती हो। आप मेल और फीमेल दोनों के लिए बना सकते हैं, जेंडर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हेनेवर इट इज सीन, जब देखो तब तुम पैसे मांगते रहते हो, यू कीप आस्किंग फॉर मनी। व्हेनेवर इट इज सीन हमने फर्स्ट प्लेस पे लिया है, सब्जेक्ट हमने सेकंड प्लेस पे यू है हमारा, कीप मतलब कि जो काम लगातार करते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा यू है यानी कि प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे कीप का यूज किया है। आस्किंग जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और फॉर मनी क्या है हमारा अदर वर्ड है। जब देखो तब तुम पैसे मांगते रहते हो, व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी। इसको आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यू कीप आस्किंग फॉर मनी ऑल द टाइम। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है कि तुम हमेशा हमेशा पैसे मांगते रहते हो, या फिर इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि जब देखो तब तुम पैसे मांगते रहते हो। इसकी दो हिंदी हो सकती हैं। ठीक है, यू कीप आस्किंग फॉर मनी ऑल द टाइम। ठीक है, तो जब देखो तब तुम पैसे मांगते रहते हो, इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लेना है, कीप का यूज करना है सेकंड प्लेस पे, आस्किंग यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट का यूज करना है आपको। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है आपको, ऑल द टाइम का लास्ट में यूज कर लेना है, जो कि अदर वर्ड है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आई होंगी। अगला एग्जाम्पल देखिए, जब देखो तब वह चाय पीती रहती है। कुछ लोग चाय के क्या होते हैं, कुछ लोग की चाय की एडिक्शन होती है, वो उनको चाय जब देखो चाय चाहिए, उनका सर दर्द हो रहा है तो चाय चाहिए, उनको नींद आ रही तो चाय चाहिए, तो वो क्या है, एक एडिक्शन है चाय का। तो क्या कहते हैं हम, जब देखो तब वह चाय पीती रहती है। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। व्हेनेवर इट इज सीन शी कीप्स ड्रिंकिंग टी। व्हेनेवर इट इज सीन शी कीप्स ड्रिंकिंग टी। तो व्हेनेवर इट इज सीन हमने फर्स्ट प्लेस पे यूज किया है, शी जो कि हमारा सब्जेक्ट है सेकेंड प्लेस पे,
यहाँ पे हमने कीप में एस लगाया है, कीप्स, क्योंकि शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने कीप्स का यूज़ किया है। और ड्रिंकिंग यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और टी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। जब देखो तब वह चाय पीती रहती है। व्हेनेवर इट इज सीन शी कीप्स ड्रिंकिंग टी। अब इसको हम चाहें तो हमने जो दूसरा सेंटेंस बनाया था उस हिसाब से हम बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट ले लेंगे, शी कीप्स ड्रिंकिंग टी ऑल द टाइम। ठीक है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, जब देखो तब तुम शिकायत करती रहती हो। ये सेंटेंस भी हम अक्सर अपने आसपास से सुनते और कहते हुए लोगों को देखते हैं कि जब देखो तब तुम शिकायत करती रहती हो। Whenever it is seen you keep complaining. Whenever it is seen you keep complaining. इस प्रकार हम बना सकते हैं और चाहे तो हम ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जैसे you keep complaining all the time. You keep complaining all the time. तो हम दो प्रकार से इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे, है ना, जो भी आपको ईजी लगे, आप उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, जब देखो तब तुम चिल्लाती रहती हो। Whenever it is seen you keep shouting. ऐसे सेंटेंसेस भी हम बोलते हैं, है ना, कि जब देखो तब तुम चिल्लाती रहती हो, जब देखो तुम खाती रहती हो, जब देखो तुम सोती रहती हो। इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप उनको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं काफ़ी आसानी से। Whenever it is seen you keep shouting. तो whenever it is seen, जब देखो तब, फर्स्ट प्लेस पे तुम चिल्लाती रहती हो, you keep shouting. ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, जब देखो तब तुम खाती रहती हो, या इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मेल जेंडर इसका कर सकते हैं। जब देखो तब तुम खाते रहते हो। ठीक है, Whenever it is seen you keep eating. Whenever it is seen you keep eating. ठीक है, या फिर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, जब मैं देखता हूँ तुमको तुम खाती रहती हो। Whenever I see you you keep eating. ठीक है, आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब देखो तब तुम फोन चलाते रहते हो। Whenever it is seen you keep using your phone. हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि जब देखो तब तुम फ़ोन चलाते रहते हो। Whenever it is seen you keep using your phone. और इसको चाहें तो दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हैं, you keep using your phone all the time. You keep using your phone all the time. जब देखो तब तुम फ़ोन चलाते रहते हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, जब देखो तब तुम डांटती रहती हो। ये हम अपनी मम्मियों से अक्सर कहते हैं। ठीक है, जब देखो तब तुम डांटती रहती हो। और पापा से भी कह सकते हैं, जब देखो तब आप डांटते रहती हो। Whenever it is seen you keep scolding. ठीक है, और कह सकते हैं कि जब देखो तब तुम मुझे डांटती रहती हो, तो यहाँ पे मी लग जाएगा लास्ट में। Whenever it is seen you keep scolding me. ठीक है, तो हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। और दूसरे स्ट्रक्चर से आप चाहें तो भी बना सकते हैं। तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू कीप स्कोल्डिंग मी ऑल द टाइम, या फिर यू कीप स्कोल्डिंग ऑल द टाइम। जब देखो तब तुम डांटती रहती हो। अगला एग्जाम्पल देखिए, जब देखो तब तुम रोती रहती हो। कुछ लोगों की रोने की आदत है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई दे स्टार्ट क्राइंग, राइट। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, Whenever it is seen you keep crying. जब देखो तब तुम रोती रहती हो। Whenever it is seen you keep crying. Whenever it is seen, जब देखो तब, you हमारा सब्जेक्ट है, keep यहाँ पे हमने लगातार दिखाने के लिए ये यूज़ किया है, और crying हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो आप इसको दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हैं। जब देखो तब तुम रोती रहती हो, यू कीप क्राइंग ऑल द टाइम, या तुम पूरा दिन रोती रहती हो, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है। ओके, सो आई होप आपको आज का ये स्ट्रक्चर और जितने भी मैंने सेंटेंसेस समझाए आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे, और अब आप इनका अपनी डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।